मित्रों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में संपूर्ण उद्धव गीता सार है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, मेरे कहे हुए अपने अपने धर्मों में सावधान रहकर और मेरी अन्य शरण होकर अपने वर्ण, आश्रम और कुल के आचारों का निष्काम बुद्धि से आचरण करें। स्वर्धमान अनुष्ठान से शुद्ध चित्त होकर ये देखें कि विषय लोलुप पुरुष जिन त्रिगुणमय कर्मों को सत्य मानकर करते हैं, उन सब का परिणाम विपरीत ही होता है। सोए हुए पुरुष के स्वप्न अवस्था में देखे हुए पदार्थ तथा चिंतन करने वाले के मनोरथ जैसे नाना रूप होने से मिथ्या होते हैं, उसी प्रकार त्रिगुणात्मक का भेद बुद्धि भी मिथ्या ही है। मेरे पारायण हुआ पुरुष निवृत्ति के लिए केवल नित्य नैमित्य कर्म ही करें, प्रवृत्ति जनक काम में कर्मों को छोड़ दें और जिस समय आत्म जिज्ञासा जागृत हो उस समय सभी प्रकार के कर्मों की आस्था छोड़ दें। मेरा भक्त सत्य, अहिंसा आदि नियमों का निरंतर सेवन करें और सोच संतोष आदि नियमों का भी समय अनुसार पालन करें तथा मेरे स्वरूप के जानने वाले शांत और साक्षात मेरे ही स्वरूप गुरुदेव की सदा प्रेम और श्रद्धा से उपासना करें। उसे चाहिए कि मान और मकसद से रहित कार्य, कुशल ममता, शून्य दृढ़ प्रेमी, व्यग्रता से रहित तथा आत्म तत्व का जिज्ञासु हो और पर निंदा एवं व्यर्थ वचन से दूर रहे। अपने परम धन आत्मा को सर्वत्र देखता हुआ समदर्शी होकर स्त्री, पुत्र, ग्रह, भूमि, स्वजन और धन आदि में अनासक्त एवं ममताहीन होकर रहे। जिस प्रकार दाहे काष्ठ से दाहक और प्रकाशक अग्नि पृथक होती है, उसी प्रकार दृश्य रूप स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर से उनका साक्षी स्वयं प्रकाश आत्मा विलक्षण अर्थात अत्यंत भिन्न है। काष्ठ में प्रविष्ट हुई अग्नि जैसे द्वंस, उत्पत्ति, सूक्ष्मता, महता एवं अनेकता आदि काष्ठ में गुणों को ग्रहण कर लेती है, वैसे ही जन्म मरण आदि देह के धर्मों को आत्मा ग्रहण कर लेती है। चेतन स्वरूप पुरुष का जो ये सत्वाती गुणों से बना हुआ शरीर है, इस जन्म मरण रूप संसार का उसी से संबंध है। इसलिए जिज्ञासा पूर्वक अपने अंतःकरण में स्थित उन अद्वितीय परमात्मा को जानकर क्रमशः अन्य पदार्थों में सत्यगत बुद्धि को त्याग दें। आचार्य नीचे की आरणी है, शिष्य ऊपर की और उपदेश मध्य का मंथन काष्ठ है। उनकी रगड़ से उत्पन्न हुआ ब्रह्म विद्या रूप अग्नि मोक्ष रूप परम सुख प्रदान करता है। जो ब्रह्म विद्या रूप अति निपुण और विशुद्ध बुद्धि गुणों से उत्पन्न हुई माया को ध्वंस कर देती है और फिर इस संसार के कारण रूप गुणों का नाश करके ईंधन रहित अग्नि के समान स्वयं भी शांत हो जाती है। ये उद्धव, यदि कर्मों के कर्ता और सुख दुख रूप फलों के भोक्ता जीवों का नानत्व तथा स्वगार्दी लोक, कर्म प्रतयी पादक शास्त्र और आत्मा की नित्यता स्वीकार करते हो, समस्त पदार्थों की स्थिति प्रवाह रूप से नित्य मानते हो, अथवा ये समझते हो कि घटपट आदि बाह्य आकृतियों के भेद से उनके अनुरूप विभिन्न बुद्धियां उत्पन्न और लेय होती रहती है, तो हे प्रिय, इस प्रकार भी शरीर और संवंत सारदी काल अव्ययु के संबंध से संपूर्ण प्राणियों की जन्म मरण तथा अवस्थाओं का निरंतर होते रहना सिद्ध होता है और कर्मों के कर्ता तथा सुख दुख आदि के भोक्ता जीव की पराधीनता यहां भी लक्षित होती है। तो फिर
उस परवश जीव के भेजने से लाभ ही क्या हो सकता है? यदि सुख अथवा दुख की प्राप्ति और उसके विषय में ही अभिनिवेश है, अर्थात नित्यानंद से रहित केवल स्वर्ग आदि सुख ही को परम पुरुष मान रखा है, तो ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि कर्म कुशल विद्वान को सदा सुख ही मिलता हो और मूढ़ को सदा दुख ही भोगना पड़ता हो। इस प्रकार यदि सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के उपाय का ज्ञान हो भी जाए, तो भी अभी उस उपाय को तो समझा ही नहीं है, जिससे कि फिर मरना ही ना पड़े। जिस प्रकार बद्ध स्थान पर ले जाए गए पशु को कोई भी पदार्थ सुखी नहीं कर सकता, उसी प्रकार जिसको मृत्यु का भय लगा हुआ है, उसे कोई भी सुख, सामग्री अथवा काम्य वस्तु प्रसन्न नहीं कर सकती। धृष्ट अर्थात लौकिक सुख की भांति स्तुत स्वर्ग आदि का सुख भी परस्पर की स्पर्धा, असूया नाश और अक्षय आदि के कारण दोष युक्त ही है और नाना प्रकार के विघ्न और कामनाओं के कारण कृषि के समान निष्फल है। यदि किसी प्रकार कोई धार्मिक कृत्य यज्ञ आदि निर्विघ्न संपन्न हो जाता है, तो उसके द्वारा प्राप्त होने वाले स्वर्गादि लोक को जीव किस प्रकार जाता है वो सुनो। यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करके याजक स्वर्ग लोक को जाता है और वहां अपने पुण्य कर्म से उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान भोगता है और अपने पुण्य के द्वारा मनोहर वेश धारण कर शुक्र विमान पर आरूढ़ हुआ वो सुर सुंदरियों के साथ विहार करता है तथा गंधर्व गण उसका गुणगान करते हैं। उस समय किंकणी जाल मायाओं से मंडित और इच्छा अनुसार गमन करने वाले विमान पर चढ़कर वो देवताओं के विहार स्थल नंदन आदि उपवनों में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करता हुआ एक दिन अवश्य होने वाले अपने पतन को नहीं जानता। जब तक पुण्य शेष रहता है तब तक वो इसी प्रकार सुख भोग करता रहता है। पुण्य क्षीण होते ही इच्छा ना रहते हुए भी काल की प्रेरणा से तुरंत नीचे गिर जाता है। ये तो विविध पूर्वक निर्विघ्न कर्म समाप्त हो जाने से होने वाली गति का वर्णन हुआ, किंतु यदि कोई जीव कुसंग में पड़कर अधर्मरथ, अजितेंद्रिय और स्वेच्छाचारी कृपण, लंबपट, स्त्रीण और प्राणी अहिंसक हो जाने से बिना विधि से ही पशुओं का वध करके भूत प्रेत आदि को बलि देता है, तो अवश्य ही परवश होकर नरक में जाता है और अंत में घोर अंधकार और अज्ञान में पड़कर दुख भोगता है। इस प्रकार कर्मों का अंतिम परिणाम दुख ही है। एक शरीर से उनका अनुष्ठान करने से जीव को दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ता है। भला इस नाशवान शरीर के रहते हुए जीव को क्या सुख मिल सकता है? केवल मनुष्यों को ही नहीं, लोक कल्पजीवी लोकपाल और जिसकी विप्राधायु है उस ब्रह्म को भी मुझ काल रूप से मृत्यु का भय लगा हुआ है। गुणों से कर्मों की और गुणों की साम्यावस्था रूप प्रकृति से गुणों की रचना होती है। जीव तो अज्ञान वश गुणों में आसक्त हो जाने से गणों की प्रेरणा से हुए कर्मों के फल को भोगता है। जब तक अहंकार आदि रूप से गुणों की विषमावस्था रहती है तभी तक आत्मा का नानत्व है, और जब तक आत्मा का नानत्व है अभी तक पराधीनता है, तथा जब तक पराधीनता है तभी तक ईश्वर आदि का भय है। अतः जो लोग इस कर्म कलाप के उपासक हैं वे इसी प्रकार शोभाकुल हुए मुंह को प्राप्त होते हैं। उद्धव गुणों का वेशमय होने पर कालजीव, वेदलोक, स्वाव और धर्म आदि अनेकों नामों द्वारा मेरा ही निरूपण किया जाता है। उद्धव जी बोले, हे विभो, देह के कर्म और उसके फलादि गुणों में रहता हुआ भी ये देहधारी जीव कैसे उनके बंधन में नहीं पड़ता, और यदि आकाश के समान अनावृत होने के कारण
गुणों से उसका कोई संबंध नहीं है, तो फिर वो उनमें बंद कैसे जाता है? इस प्रकार गुणों से मुक्त हुए व्यक्ति किस प्रकार रहते और विहार करते हैं, किन लक्षणों से जाने जाते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या त्याग देते हैं, किस प्रकार सोते, उठते, बैठते और चलते हैं, अछूत हैं, अछूत हैं। प्रश्न का यथार्थ उत्तर देने वालों में श्रेष्ठ मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और मेरी शंकाओं की एक ही आत्मा नित्यबद्ध और नित्य मुक्त किस प्रकार है, निवृत्ति कीजिए। जय श्री कृष्ण मित्रों।